बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में हम वो एरे करेंगे। एरे से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई हमने डेटा स्टोर करवाना है टेम्परेरी, तो हम वो क्या करते थे कि वेरिएबल्स में स्टोर करवाते थे। लेकिन उसमें ये है कि हम किसी एक वेरिएबल में एट अ टाइम कोई एक ही डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास मुख्तलिफ डेटा है तो हमें हर डेटा के लिए एक सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई बड़ी एप्लीकेशन है और उसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक एलएमएस सिस्टम है, उसके पास उसमें मेरे पास कोई 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो मैंने हर स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल नेम या रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो मुझे 100 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे हर स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए। तो ये है एक ड्रॉबैक है। इसको कवर करने के लिए हमें जो ऑप्शन मिला है जावास्क्रिप्ट में वो है एरेज। एरेज क्या करती हैं कि आप एक ही वेरिएबल बनाते हो और उसके अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा, मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हो। तो अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और रोल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, मैं एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और वो उसकी टाइप होगी एरे। तो मैं उसके अंदर अपने 100 स्टूडेंट्स का डेटा सेव करवा सकता हूँ। वो कैसे करेंगे, उसका क्या सिंटैक्स है, वो हम आगे देखते हैं। तो ये एक एरे की डेफिनेशन है कि जावास्क्रिप्ट एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। An array is used to store a collection of data. It is an ordered collection which store elements in sequence. यानी मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं उसको जिस वे में स्टोर करवाऊंगा, मेरे पास वो वेरिएबल में उसी तरह स्टोर होंगे। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ये इसी तरह स्टोर होंगे और इसी तरह मैं इनको रिट्रीव कर सकता हूँ। तो मल्टीपल कलेक्शंस होती है, तो इसमें एग्जांपल है कि इफ़ आई हैव टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ लास्ट 7 डेज, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे 7 वेरिएबल बनाने होंगे। जैसे मंडे टेम्परेचर, ट्यूसडे टेम्परेचर, वेडनेसडे, हर दिन के लिए मुझे सेपरेट एक वेरिएबल बना के उसमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्टोर करवाना है टेम्परेचर ऑफ मॉर्निंग फॉर एवरी 7 डेज, मॉर्निंग एंड इवनिंग 7 डेज, तो मुझे क्या करना होगा, हर दिन के लिए मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग का सेपरेट। तो टोटल 14 वेरिएबल मुझे बनाने होंगे 7 दिन का डेटा स्टोर करवाने के लिए। तो अगर कोई मुझे कहे कि मुझे पूरे साल का चाहिए मॉर्निंग और इवनिंग का डेटा, तो मेरे पास टोटल 730 वेरिएबल्स बनाने होंगे मुझे। ठीक है। तो विच इज़ नॉट फिजिबल, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यू वांट टू फाइंड आउट ऑल डेज टेम्परेचर वाज अबव 30, देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब मुझे सारे दिन में, फॉर एग्जांपल एक साल के लिए मुझे हर दिन का वो टेम्परेचर चाहिए जब वो 30 से एक्सीड कर रहा होगा। तो मुझे क्या करना होगा, उतने ही वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं कि मैं एक एरे बनाऊं और एरे के अंदर अपना जितना भी डेटा है उसको कॉमा सेपरेटेड स्टोर करवाता जाऊं। एक ही वेरिएबल में मैं सारा कुछ हैंडल कर लूं। तो उसका क्या सिंटैक्स है, एरे कैसे बनाते हैं। एरे भी जस्ट एक वेरिएबल की तरह है। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वार का कीवर्ड लगाते थे, आगे उसका कोई नेम देते थे और इक्वल साइन लगा के आगे हम उसकी वैल्यू दे देते थे। लेकिन एरे के केस में थोड़ा डिफरेंट है। एरे के केस में वैल्यू वैल्यू जो देनी है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देनी है। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे आपको नजर आ गई, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल एक एरे है। तो स्क्वायर के अंदर हमने जितनी भी वैल्यू सेव करवानी है स्टोर, मैं वैल्यू लिखूंगा
कॉमा लिखूंगा, आगे नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा, फिर कॉमा लिखूंगा, फिर जी। नेक्स्ट। तो मैं कॉमा के साथ इसको सेपरेट करता जाऊंगा और जितनी चाहे लंबी मैं इसको एरे को बना सकता हूँ। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, अब बात है कि मैं किस तरह का डेटा स्टोर करवा सकता हूँ। तो डेटा तो मुझे समझ आ गई कि मैं मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन वो डेटा होगा किस टाइप का, कि क्या हो सकता है उसमें उसमें जैसे वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है, ठीक है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, बूलियन का हो सकता है, सही है, नंबर हो सकता है कोई। इसी तरह एरे में भी हम इंटीजर रख सकते हैं, बूलियन रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं। और दूसरी मजे की चीज इसमें यह है कि आप मिक्स डेटा भी रख सकते हैं एक एरे के अंदर। आप चाहें कि मेरे पास स्ट्रिंग भी हो, मेरे पास नंबर भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की एक एरे बनाता हूं मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर मुझे क्या है, मुझे स्ट्रिंग स्ट्रिंग में उसका नेम ले लूं मैं, ठीक है। आगे मुझे उसकी एज लेनी है, उस एज को मैं क्या कहूँ, नंबर ले लूं, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको कह दूं कि कोई स्ट्रिंग टाइप, बुलियन टाइप कोई इसकी वैल्यू ले लूं कि फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे कि इनरोल्ड और नॉट इनरोल्ड, उसके लिए मैं कहूँगा यस और नो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा रख सकता हूँ और मल्टीपल टाइप्स का डेटा रख सकता हूँ, ठीक है। तो एरे को डिक्लेयर करने का तरीका वही है, वार लिखा, नेम दिया, इक्वल और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूं कि इसी तरह वेरिएबल लिखूं और उसके इक्वल साइन लूं और न्यू लिखूं। न्यू एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का, हर लैंग्वेज में होता है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में है, जैसे वार एक रिजर्व कीवर्ड है। तो न्यू कीवर्ड लिखूंगा, आगे इसी तरह एक एरे लिखूंगा। ये भी एक कीवर्ड है जो कि मुझे न्यू के साथ लिखना जरूरी है। न्यू, आगे एरे, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा। तो स्मॉल ब्रैकेट लगा के आगे मैं उसी तरह कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे सकता हूँ। लेकिन ये देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा भी है और इतना वो भी नहीं है रीडेबल। तो ज़्यादा रिकमेंडेड जो यूज़ होता है ना इंडस्ट्री में भी, वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। आप सिंपली वेरिएबल का नेम दो, इक्वल साइन, और स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखते जाओ। तो ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, अब वही बात इसमें ये बता रहा है कि कैन बी क्रिएटेड ऑफ ऑल डेटा टाइप्स और यू कैन मिक्स देम। मैंने एक एरे बनाई, उसमें मैंने सारी स्ट्रिंग वैल्यू दी। दूसरी बनाई, उसमें नंबर दी। तीसरी बनाई, उसमें बूलियन है, ट्रू और फॉल्स। फिर फोर्थ बनाई, उसमें फ्लोट वैल्यू आ रही है। फिर मैं एक फिर अच्छा, दूसरी ये है कि मैं एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट टाइप डेटा भी रखवा सकता हूँ। यानी कि ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट वैसे हमने अभी कवर नहीं किया, तो फिलहाल के लिए यही समझ लें कि ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है जो कि हम एरे में स्टोर करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट वैसे होते ही हैं कि वो लिटरल्स होते हैं, नेम होता है उसके साथ उसकी वैल्यू होती है। तो खैर, ऑब्जेक्ट रखवा सकते हैं, उसके बाद हम मिक्स डेटा रखवा सकते हैं। मैं कहूँ एक ही एरे के अंदर नंबर ऑब्जेक्ट भी है, सिंपल एक तरह का कि स्ट्रिंग भी हम है। उसमें भी मल्टीपल डाटा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट में अब डिटेल में बताना, चलो बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ये है कि आपको वैल्यू तो मिल रही होती है, लेकिन वैल्यू के साथ आप उसकी की भी मिल रही होती है, ठीक है। आप इस डेटा को की से भी पहचान सकते हो। आप चाहते हो ना कि मुझे नेम चाहिए, तो आप नेम से इसको ऑब्जेक्ट को कॉल करवाएगा तो आपको उसकी वैल्यू दे देगी। लेकिन जो सिंपल एरे है या सिंपल डेटा होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको इंडेक्स से डेटा एक्सेस करना होता है। अच्छा, इंडेक्स क्या है एरे के अंदर? इंडेक्स ये है कि जो एरे है ना, एरे में वैल्यू जो स्टोर करवा रहे होते हैं वो इंडेक्स बेस होती है। यानी कि इंडेक्स इस तरह समझे कि एक स्टेप है, ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है,
और मैंने अगर एरे में वैल्यू रखानी, जो सबसे पहले जो वैल्यू पुट होगी ना वो जीरो इंडेक्स पे जाकर बैठ जाएगी, सेव होगी। ठीक है। इसी तरह जीरो से स्टार्ट होगा और आगे इस तरह एक इंक्रीमेंट होता जाता है, 0 1 2 3। मैं पहली वैल्यू एरे में रखवाऊंगा वो जीरो इंडेक्स पे जाएगी, दूसरी लिखवाऊंगा वो वन इंडेक्स पे जाएगी, तीसरी लिखवाऊंगा थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे जाएगी, इस तरह फोर्थ। तो जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो मैं इसको इंडेक्स से कॉल करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ ना, मेरे पास एक एरे है और उसके अंदर मेरे पास लिखा है हेलो वर्ल्ड, बाय तीन डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे हेलो चाहिए, तो मुझे इसको इंडेक्स से कॉल करना पड़ेगा। तो उसको आगे देखते हैं इंडेक्स में किस तरह होगा। ठीक है। अब ये देखें, इसने सिंटैक्स बताया होगा आपने एरे में से डेटा को एक्सेस कैसे करना है। तो एक्सेस कैसे करना है, पहले मैंने एरे बनाई और एरे बना के अगर तो मुझे पहली वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँगा कि मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, वेरिएबल का नेम लिख के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस इंडेक्स का नंबर दूंगा जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अगर तो मुझे पहले पहली जगह पे जो वैल्यू लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई है ना, पिज्ज़ा लिखा हुआ है फर्स्ट पे, तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा कि मैं इसका इंडेक्स नंबर दूंगा। तो इसका इंडेक्स हमें पता है कि जीरो से एरे स्टार्ट होती है, तो इसका इंडेक्स जीरो है, तो मैं यहाँ पे इसको जीरो दूंगा। और जब ये कंपाइल होगा तो ये मुझे क्या करेगा कि फूड वाली एरे में जाएगा और इसके जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू रिटर्न कर देगा मुझे। ठीक है। इसी तरह से वन वन का एक्सेस कर सकता हूँ, टू का, जितनी भी एरे होगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है। जी एस जी। जो इंडेक्सेस की मुझे अभी तक समझ आई है उसमें ये मुझे तो यही समझ आई है कि अगर हमने कोई वैल्यू वैल्यू एरे से लेनी है, डाटा को लेना है, तो उसके लिए हम इंडेक्सेस का यूज करेंगे। इंडेक्सेस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, या कोई हमने वैल्यू उसमें पुट करनी है तो वो भी इंडेक्सेस के थ्रू करेंगे। हाँ। अब ये जो फर्स्ट पे इसने एरे बनाई है ना, ये क्या कर रहा है कि एरे को उसी उसी टाइम इनिशियलाइज भी करवा रहा है। ठीक है। जब उसने डिक्लेयर की उसी टाइम उसने उसको इनिशियलाइज भी करवाया। लेकिन हेलो। मैं, जी जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको एम्प्टी एरे भी बना के जी कुछ कह रहे हैं। ये अरेज जो है हम एज ए डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो होगी ना ये टेम्परेरी होता है, जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है ना ये तब तक ये अवेलेबल होगा, जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया उसके बाद ये बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो इसको उस तरह से डेटाबेस के लिए हम यूज नहीं करते। डेटाबेस में होता है कि आपको परमानेंटली डेटा सेव करवाते हो, जब भी आपकी एप्लीकेशन को वो डेटा चाहिए होता है, आप एप्लीकेशन बंद भी कर दो लेकिन वो डेटा डेटाबेस में पड़ा होता है, जब भी आप उसको रिट्रीव करना चाहो आप उसको कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये टेम्परेरी टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ये जब आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई ये सारा कुछ टर्मिनेट हो जाएगा। सही है। तो ये है डेटाबेस, इस तरह इसको उस सेंस में यूज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं एक्सेस करके ना इसकी वैल्यू मैं किसी वेरिएबल में सेपरेटली भी स्टोर कर सकता हूँ, और इस वेरिएबल को आगे मैं अपनी जहाँ पे भी कॉल करवाऊंगा मुझे वहाँ पे ये वैल्यू देता रहेगा। तो इस एग्जांपल में वो क्या कर रहा है कि पहले उसकी जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर रहा है और सेव करवा रहा है एक वेरिएबल में, और फिर बाद में उसको वेरिएबल को यूज कर रहा है, इसमें अलर्ट में यूज कर रहा है। या अलर्ट में मैं चाहूँ कि वेरिएबल में स्टोर करवाने की बजाय डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही अलर्ट में दे दूं, अलर्ट उसने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है, यूज कर रहा है उसको। तो उसने इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इनटू वेरिएबल उसने डायरेक्टली इसकी एरे एरे का जीरो इंडेक्स ही उसने, सेकंड इंडेक्स ही उसने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये इसको सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा होगा वो इसको दे देगा अलर्ट में। अम, अच्छा, इसको ना जरा कोड में करके देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे।
ये जो सारा कुछ है इसको करते हैं कमेंट। ओके, सो हमने बढ़ा के वेरिएबल्स एरे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, var का कीवर्ड लिखेंगे और एरे लिखूंगा। एरे का नेम दूंगा कोई, मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, और इसमें मैंने क्या रखवाना है, एक एरे। मैंने इक्वल साइन लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, तो ये वेरिएबल एक एरे बन गया। और अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे वैल्यू देनी है कोई। मैं क्या कहूँगा, मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट नेम में मैं कह देता हूँ जैन, और मुझे और अच्छा, फिर आगे मुझे उसकी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल नंबर दे देता है, एज कोई 20। तो ये देखें, मिक्स डेटा मैं एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। और ठीक है, बस एक और सेव करवा लेते हैं। जूम कर दें थोड़ा सा, अच्छा, ऐसे में। जूम कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। ओके। अच्छा, तो मैंने एक एरे बना ली, उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स का डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको एक्सेस करना है। मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मुझे उसका स्टूडेंट का नेम चाहिए। मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट, मैं लिखा स्टूडेंट, और नेम किस इंडेक्स पे है मैं उस इंडेक्स का दूंगा नंबर, और ये मुझे कर देगा रिटर्न। ये मुझे रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा, तो मैं एक वेरिएबल बनाया, मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट नेम इक्वल टू। तो ये क्या करेगा कि स्टूडेंट एरे से नेम लेके इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब मैं इस वेरिएबल को आगे जहाँ मर्जी यूज कर लूँ, मैं कहता हूँ कंसोल करवा लेते हैं, सोल डॉट लॉग स्टूडेंट नेम इज स्टूडेंट नेम। या तो मैं इस तरह करवा लूँ, या मैं डायरेक्टली यही चीज़ इधर लिख दूँ। दोनों सूरतों में मुझे वो उसका नेम रिटर्न करवा देगा। अच्छा, ये तो है कि मैंने शुरू में ही उसको एरे को बता दिया कि तुम्हारे अंदर ये वैल्यू पड़ी है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जब मेरे पास शुरू में एरे में लिखवाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में जस्ट मैं एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दूंगा इस तरह से। तो अब आगे जाके जब मुझे इसमें कोई वैल्यू पुट करवानी होगी, तो वो किस तरह करवाऊंगा, वो मैं उसी तरह स्टूडेंट लिखूंगा, ठीक है। और जीरो इंडेक्स पे मैंने वैल्यू देनी है, तो मैं ज़ीरो, फिर आगे इक्वल, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये क्या होगा, अब इस एरे में जो कि पहले एम्प्टी थी, इसके जीरो इंडेक्स पे जाके वो ये चीज़ रखवा देगा। तो अब अगर मैं इसको स्टूडेंट टू कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको कॉल करवाऊं स्टूडेंट टू, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट टू का जीरो इंडेक्स की वैल्यू मुझे दो। तो डायरेक्टली अगर इसको मैं कंसोल करवाऊं, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट टू, अच्छा,
इसको मैंने सेव किया। अब मैं गया ब्राउज़र पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, हो जाते हैं। इंस्पेक्ट किया कंसोल के अंदर। अब जो पहली एरे थी उसमें मुझे उसने पहले ही मैंने वैल्यू रखी हुई थी और उसने मुझे उठा के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो दे दी। और दूसरे इंडेक्स दूसरी एरे थी उसमें मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको बाद में उसमें इनपुट दे के वैल्यू रखवा के वो कॉल की, तो उसने मुझे इस तरह से उसकी वैल्यू दे दी। अच्छा, अब इसमें ये तो मैं करवा रहा हूँ मैनुअली डाटा इंसर्ट। अब एरे के अंदर ना, एरे के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स और प्रॉपर्टीज, जिनको यूज करते हुए हम एरे के अंदर डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और डेटा रिमूव भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं जाता हूँ स्लाइड पे, इसकी डिटेल्स बाद में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ना, उसके बाद एक चीज ये देखने वाली है कि एरे के अंदर एरे एरे के इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी जीरो से, लेकिन एरे की जो लेंथ होगी ना वो उसके इंडेक्स का एक प्लस होगी। यानी कि जितने इंडेक्स होंगे उसकी लेंथ उसमें प्लस वन होगी। या इस तरह कहूँ कि एरे की जो लेंथ होगी उसमें से माइनस वन करूंगा तो उसमें उतने इंडेक्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये है ना मेरे पास एरे स्टूडेंट की, इसमें मेरे पास तीन इंडेक्स हैं, जीरो वन टू। जो मैक्सिमम मेरा लास्ट इंडेक्स है वो टू है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थ्री है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी उसमें एक प्लस करेंगे तो एरे की उतनी लेंथ होगी। यानी कि इसकी लेंथ होगी थ्री और इसका इंडेक्स होगा, मैक्सिमम इंडेक्स इसमें कितने हैं, टू तक। तो अगर तो मुझे देखना है जावास्क्रिप्ट में, अगर मुझे ये चीज़ देखनी हो, ये तो मैं मैनुअली देख के बता रहा हूँ कि इतने इंडेक्स हैं इसमें और इतनी लेंथ है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी हमें देती है जावास्क्रिप्ट, वो क्या है, एरे डॉट लेंथ। आप एरे का नाम लिखोगे, डॉट लगा के, और उसमें लेंथ प्रॉपर्टी कॉल करोगे। ये क्या आपको रिटर्न करेगी, ये आपको बताएगी कि इसमें आपके पास एरे में इसका काउंट क्या है, कितनी लेंथ है। तो अगर मैं इसी को कंसोल करवाऊं, सोल डॉट लॉग, लेंथ ऑफ एरे। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें ना बड़ी एप्लीकेशन में यूज़ होंगी सारी। ये देखने में लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ना जब एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अब उसने मुझे बता दिया कि आपकी एरे के अंदर आपकी एरे की लेंथ है थ्री, और जबकि मेरा जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है टू, जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो वन टू। तो यही चीज़ इसने इस स्लाइड में बताई हुई है कि रेंज ऑफ एरे इंडेक्स इज फ्रॉम जीरो टू एरे लेंथ माइनस वन। जो लेंथ होगी उसमें से माइनस वन करेंगे तो वो मैक्सिमम उसका इंडेक्स होगा और जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है। और एग्जांपल में वो कह रहा है कि इफ एरे हैज फाइव एलिमेंट्स देन लास्ट एलिमेंट इज ऑन फोर्थ इंडेक्स। यानी कि फाइव एलिमेंट की लेंथ है, फाइव माइनस वन करूंगा तो वो उसका लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर तो आपको पूरी की पूरी एरे आपने देखने के उसमें क्या पड़ा हुआ है, तो आप जस्ट क्या करोगे कि उस एरे का जस्ट नेम कॉल करवा लोगे। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ कि उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको कंसोल करवा के देखूं कि पूरी की पूरी एरे में क्या आ रहा है, तो वो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट एरे डेटा, इसमें मैं जस्ट इस एरे का नेम पास कर देता हूँ।
तो वो मुझे सारी की सारी वैल्यूज दे देगा, और ये जो वैल्यू आएंगी ना ये हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में देगा। कंसोल करा के देखते हैं। ये उसने सारा का सारा डेटा रिटर्न करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट वो क्या बता रहा है जी, नेक्स्ट। हाँ, अगर तो मैं कोई ऐसा इंडेक्स की वैल्यू गेट करने की ट्राई कर रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है एरे थर्ड इंडेक्स इसका मोस्ट लास्ट है, लास्ट मतलब तीन इंडेक्स हैं, और मैं अगर यहाँ पे चाहूँगा कि मुझे फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू दे दो, फोर्थ इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एरे में तो मैक्सिमम इंडेक्स ही तीन है। तो वो क्या होगा कि वो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना और कोई लैंग्वेज होती यहाँ पे और यही चीज़ मैं कर रहा होता, तो उसमें वो मुझे एरर एरर आउट करता कि आप वो इंडेक्स गेट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि है ही नहीं। तो वो मुझे यहाँ पे एरर देता, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, वो मुझे यहाँ पे एरर नहीं देगा, वो मुझे उसका अनडिफाइंड रिटर्न करवा देगा कि इधर कुछ है ही नहीं। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट है वो इस चीज़ को कैटर करती है। तो इसीलिए जो मेन लैंग्वेज अब यूज़ होगी ना फुल स्टैक में हम करेंगे, वो टाइप स्क्रिप्ट को ही यूज़ करेंगे। तो वो हमें इस तरह की चीज़ों से टाइप सेफ रखती है। तो इसको मैं यही एग्जांपल अगर करके देखूं, मैं कहूँ कि मुझे स्टूडेंट स्टूडेंट का मुझे 0 1 2 नहीं, मुझे तुम फोर्थ इंडेक्स ले दे की वैल्यू दो। अब ये देखें, ये मुझे कोई एरर नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स फोर्थ इंडेक्स, अब ये मुझे कोई एरर नहीं कर रहा कि भाई इधर तो इंडेक्स 0 1 2 तक हैं और आप फोर्थ गेट कर रहे हो। तो लेकिन जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगा ना, कंसोल में भी मेरे पास ये कह देगा कि अनडिफाइंड, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, सेव किया और मैं गया कंसोल पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये मुझे कह रहा है कि गेट फोर्थ इंडेक्स वैल्यू, और मुझे उसने कहा है कि अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, कोई बिलाल कुछ ऐड करना चाहेंगे आप यहाँ, या जैन आपका कोई क्वेश्चन हो? इसको HTML और CSS में कैसे यूज करेंगे? हाँ यार, वो ना हमने 2 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो आप काइंडली वो देख लें। फिर उसके बाद अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ ना तो वो हम उसको कैटर कर लेंगे। उसमें जस्ट यही है कि आप उसको उसमें कॉल करवा रहे होगे और कुछ भी नहीं। जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनाई होगी जिस तरह ये अभी हमने बनाई हुई है, इसमें जावास्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, और एक HTML की फाइल बनाई है जिसमें HTML का कोड है। तो अपनी जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल है उसको इसमें इस तरह से कॉल करवा लोगे आप। ठीक है, कॉल करवा के अब यहाँ पे आप उसको यूज करते रहोगे। अब ये तो जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है, इसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप इस तरह करके चीज़ों को हैंडल कर रहे होगे। तो इसी तरह इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये जो फुल स्टैक जो हम करेंगे ना, इसमें हम डोम को नहीं पढ़ने वाले कि डॉक्यूमेंट को किस तरह हैंडल करना है, हम डोम वाली चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम जावास्क्रिप्ट को एज अ प्रॉपर लैंग्वेज फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए इसको लेके चलेंगे। तो डोम वाली चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आगे यूज़ ही नहीं होनी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ ना तो वो देख लें, उसके बाद फिर अगर कुछ क्वेश्चन हुआ तो वो हम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमने अपनी एरे के अंदर
मेरे पास एरे तो है, लेकिन अब मैं कोई और उसमें वैल्यू भी ऐड करना चाह रहा हूँ या कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करूँगा? अब ये वाली एग्जांपल तो हमने करके देखी कि एम्प्टी एरे थी और उसके अंदर मैं मैनुअली हर एक इंडेक्स पे जाके वैल्यू रखवा रहा हूँ। तो ये चीज़ हम बता रही कि हम ऐड किस तरह करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है और उसको अगर मैंने अपडेट करना है तो वो किस तरह करूँगा? वो इस तरह करूँगा। ये देखें, कोड में चलते हैं। अब मेरे पास इसी एग्जांपल को लेके चल लेते हैं, स्टूडेंट वाली। मैं ये सारा कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे जीरो इंडेक्स पे ये चीज़ है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है। अगर मुझे और भी वैल्यू ऐड करनी है तो थर्ड पे मुझे ऐड करना है कुछ। स्टूडेंट थ्री इंडेक्स पे मैं कह रहा हूँ कि लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये क्या करेगा कि ये उसमें जाके ऐड करवा देगा। और अब इसको मैं अगर दोबारा से स्टूडेंट को कॉल करवाऊँ, स्टूडेंट एरे को किधर की थी, ये यहाँ पे ले आते हैं। तो अब मेरे पास ये वाला ऐड हो गया होगा, वो लास्ट थर्ड इंडेक्स पे जाके अगर कंसोल करूँ तो मुझे वो बता रहा है ABC। ठीक है, अगर लेकिन अब मुझे जो एग्जिस्टिंग है मैंने उसमें उस वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो वो कैसे करूँगा? वो मैं क्या करूँगा, इस तरह उस इंडेक्स को कॉल करूँगा, एरे इंडेक्स। मैं चाह रहा हूँ कि ये 20 है ना, इसको मैं 22 कर दूँ। तो मैं इसका इंडेक्स लूँगा 0 1। फर्स्ट इंडेक्स पे ये वैल्यू है और इक्वल लगाऊंगा, आगे मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा जो भी 22। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये इसको अपडेट कर देगा। इससे पहले अगर मैं इसको कंसोल कर लूँ डिफरेंस देखने के लिए, सोल डॉट लॉग फर्स्ट 0 सेकंड इंडेक्स नहीं, इंडेक्स 1 वैल्यू, ये वो बताएगा अपडेट करने से पहले, स्टूडेंट ऑफ 1। ठीक है, और इसको मैं बाद में कंसोल करवाऊँ अपडेट करने के बाद। आफ्टर अपडेट डिफरेंस चेक करने के लिए। ओके, तो अपडेट करने से पहले ये था और मैंने उसी में जाके अपडेट कर दिया 22, और पूरी एरे उसने ये इस तरह शो करवा दी। तो ये है ऐड करने का और अपडेट करने का तरीका। ये थोड़ा मैनुअली है, इसको आगे देखते हैं कि ऑप्टिमाइज किस तरह करेंगे। ये जो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी थी कि एरे की लेंथ कितनी होगी, वो चीज़ बताई हुई है। और आगे है पुश फंक्शन। जैसे मैंने बताया था कि एरे में कुछ फंक्शंस हैं बिल्ट इन और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में डॉट लेंथ प्रॉपर्टी हमने कवर की, और फंक्शंस में अब देखते हैं कि पुश फंक्शन क्या करता है। पुश फंक्शन क्या करता है कि पुश फंक्शन लेट्स यू ऐड एलिमेंट इन एरे विदाउट वरिंग अबाउट इंडेक्स। अब आपने मैनुअली ऐड की ना डेटा, फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड इंडेक्स पे ऐड की वैल्यू, तो मुझे इंडेक्स बताना पड़ा। लेकिन पुश फंक्शन क्या करेगा कि पुश फंक्शन आपकी वैल्यू ऐड कर देगा और आपको इंडेक्स भी नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यू कहाँ पे ऐड करेगा? ये आपके एरे के बिल्कुल लास्ट में जाके वैल्यू ऐड कर देगा। तो इसको इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये है कि आप अपने एरे के वेरिएबल का नेम लिखोगे और डॉट लगाओगे। डॉट लगा के आप पुश मेथड को कॉल करोगे, डॉट पुश
मेथड किस तरह कॉल करते हैं कि मैं दो स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं आगे, ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो वो वैल्यू दे दोगे। तो देखते हैं कोड के अंदर। अब ये है मेरे पास एरे। अब मैं जाता हूँ, अ, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अच्छा, मैंने मैनुअली ऐड की, मेरे पास आ गए इंडेक्स 0 1 2 3, 3 वाले पे ये पड़ा हुआ है। अब फोर्थ वाले पे मुझे ऐड करूंगा, लेकिन मैं इंडेक्स बताए बगैर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि अपने एरे का नेम स्टूडेंट डॉट लगाया, आगे ये देखें ये सारे इसके बिल्ट इन मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको इंटेलिजेंस भी दे रहा होता है, ये साथ में डिटेल बता रहा है कि ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा। ये सारे मेथड है, ये आप कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अब मेथड देख रहे हैं ना वो पुश का है। ये मैं पुश के ऊपर गया, इसने मुझे बता रहा है अपेंड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। अच्छा, ये इंटेलिजेंस ना मेरे पास ये टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है तो उसकी वजह से दे रहा है, ये जो टाइप्स आ रही ना साथ में स्ट्रिंग नंबर। तो इस पे ज़रा फोकस ना करें, ये टाइप स्क्रिप्ट बाद में देखेंगे। तो डॉट लगा के मैं पुश का मेथड कॉल किया, पुश आगे मैंने ब्रैकेट्स दी, और अब जो मैंने ऐड करवाना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट पे ऐड कर दो भाई 1 2 3 4 5, एक वैल्यू है ये ऐड कर दो लास्ट पे जाके। तो मैं दोबारा से पूरी एरे को देखता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है, सेव करके कंसोल करके। तो ये इसने जीरो पे ये था 1 2 3, और फोर्थ पे जाके उसने मैं जो अभी वैल्यू दी वो ऐड कर दी, मुझे इंडेक्स भी बताना नहीं पड़ा। तो ये बिल्कुल एरे के लास्ट पे जाके आपको वैल्यू ऐड करवानी है तो आप डॉट पुश के साथ करवाओगे। जब आपको पता है कि आपकी, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स की एरे है, अब आपको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो आप बजाय इसके कि इंडेक्स पे जाके वैल्यू दो, उसमें गलती के चांसेस हैं कि आप हो सकता है कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा हो और आप उसकी जगह पे वो नई वैल्यू ऐड कर दो। तो उससे बचने के लिए आप पुश मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। वो क्या करेगा कि आपको लास्ट एरे के लास्ट पे जाके वैल्यू स्टोर कर देगा। अब मैं मल्टीपल वैल्यू भी इस तरह स्टोर करवा सकता हूँ एक ही गो में, बजाय इसके कि मैं पुश को बार बार कॉल करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 2 3 वैल्यू हैं जो मैंने ऐड करवानी है, तो मैं जिस सीक्वेंस में दूंगा वैल्यू उसी सीक्वेंस से जाके वो लास्ट पे ऐड होती जाएंगी। मैंने ये ऐड कर लिया है। मैं अब कहता हूँ कि जाके स्टोर करवाओ XYZ कॉमा 50 कॉमा ट्रू। मैं करूँ ये 3 वैल्यूज एरे के लास्ट पे जाके, जो भी उसका लास्ट इंडेक्स है ना उसके बाद जाके ये सारी इस सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर करवा दो। तो कंसोल में चलते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं। तो मैंने किधर गया। अच्छा, मैंने उस एरे में स्टोर तो करवा दिया, लेकिन वो एरे को मैंने दोबारा से सेव नहीं ना करवाया। तो स्टूडेंट लगा के देखते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। ओके, एरे की लेंथ रिटर्न कराता है, रिटर्न नहीं ना कराना कुछ भी। खैर, ये मेथड, मतलब मेथड की वर्किंग यही है कि ये लास्ट पे जाके ना आपको वैल्यूज ऐड कर देता है उसमें। वो पता नहीं क्यों रिमूव हो गया था उसमें थे।
अच्छा बिलाल, कॉल पे हैं आप? कुछ ऐड करना है तो बता दे यार। आपका भी जहन कोई क्वेश्चन हो तो रोक लिया करें। ओह, मैं ज़रा चार्जर लेके आया।